नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं शिवम्स कॉर्नर और आज हम बात करने वाले हैं कि जीडीएस की जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो कब जारी होगी और इस बार क्या कुछ कट ऑफ रह सकता है। और आज हम इस बारे में भी बात करने वाले हैं कि लोगों का इतना अधिक परसेंटेज होने का क्या कारण है, जबकि नॉर्मली तो इतना अधिक परसेंट कभी किसी का नहीं होता है। पर इस भर्ती में ही ऐसा कैसे हो रहा है कि 90% स्टूडेंट्स के 100% के ऊपर मार्क्स, या वो फर्जी सिलेक्शंस ले रहे हैं या फिर किसी प्रकार की धांधलेबाजी हो रही है जीडीएस में। आज ए टू जेड जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। मेरा नाम है शिवम, मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एज अ ब्रांच पोस्ट मास्टर काम कर रहा हूं। तो मैं जो भी जानकारी दूंगा वो 100% ऑथेंटिक होगी। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जीडीएस की जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो कब जारी होने वाली है। तो अगर हम पहले के ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें तो जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है उसके जारी होने के कम से कम भी 25 दिन लगभग लग जाते हैं, उसके बाद ही सेकंड मेरिट लिस्ट जारी होती है। तो इस बार के अनुसार लगभग आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट 11 से 15 अप्रैल के बीच में जारी होने की संभावना है। तो आप 11 से 15 अप्रैल के बीच में अपनी सेकंड मेरिट लिस्ट चेक कर पाएंगे और इस बार थोड़ी संभावना है कि थोड़ी कम कट ऑफ हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार थोड़ी कम कट ऑफ हो और जो रियल परसेंटेज वाले बच्चे हैं उनका भी सिलेक्शन हो, ना कि वो बच्चे जो फेक परसेंटेज वाले हैं या फिर किसी प्रकार से घपलेबाजी करके अपना सिलेक्शन ले रहे हैं। तो अब बात आती है क्या जीडीएस में किसी प्रकार की धांधली होती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जीडीएस में किसी प्रकार की धांधली होने के चांसेस नहीं बनते हैं, क्योंकि इस भर्ती में 100% जो वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन होता है। और इस बार तो वेरिफिकेशन ज़्यादातर ऑनलाइन ही कर दिया गया है। मतलब ऑफ़लाइन यदि आप किसी प्रकार से कोई सेटअप बिठा भी लेते हैं तो ऑनलाइन में आप पकड़े जाएंगे और इसमें आपको जेल होने का भी प्रावधान है। तो इसलिए बच के रहें इससे और किसी प्रकार की धांधलेबाजी के फिराक में ना रहें। और जहाँ तक मेरा मानना है, यदि आपका परसेंट अच्छा है और आप सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। यदि आपका 90 प्लस परसेंटेज है तो आपके चांसेस बहुत अधिक हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन एक बात ये भी है कि यहाँ पे कोरोना वाले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसके कारण उनका परसेंटेज कोरोना में बहुत से स्कूल्स में 100% दे दिया गया था, जबकि रियलिटी में वो उतना परसेंट डिज़र्व नहीं करते हैं। पर अब इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोरोना के टाइम में ऐसे भी बच्चे रहे होंगे जिनके उन्हें रियल परसेंटेज मिले होंगे। पर यदि हम आर्टिफिशियल परसेंटेज वालों को हटाते हैं तो इस वजह से रियल वालों को भी हटाना पड़ जाएगा, जिससे उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी और वो भी इस वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे बिना किसी मतलब के, बिना किसी गुनाह के। तो इस कारण से आप उम्मीद बनाए रखें कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो बहुत सी दूसरी वैकेंसीज़ भी हैं जिसमें आप एग्ज़ाम के थ्रू ईज़िली क्रैक करके उसमें जा सकते हैं। ये बात अलग है कि अभी कंपटीशन बहुत अधिक बढ़ गया है, पर आप अपना बेस्ट दें जिससे कि आप ईज़िली एक गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। और यदि आप गवर्नमेंट जॉब में ना जा पाएँ तो एक ऑप्शन आपके पास बिज़नेस करने का भी है। यदि आपके पास जमा पूँजी है तो आप अपना खुद का एक बिज़नेस कर सकते हैं, या फिर आप लोन लेके भी एक अपना बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं, यदि आप उतना रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखते हैं तो। अब बात आती है कि क्या जीडीएस एक गवर्नमेंट जॉब है जो कि आपको फ्यूचर में एक अच्छे स्थान पर पहुंचा सकती है। तो मेरे अकॉर्डिंग जीडीएस एक सेमी गवर्नमेंट जॉब है। ये 100% गवर्नमेंट जॉब इसलिए नहीं है क्योंकि इसके जो वर्क आवर्स हैं वो 4 हैं और इसमें आपको जो सैलरी है वो भी करीबन 18,000 मिलती है। बीपीएम को एबीपीएम को मिलती है 15,000 के करीब। तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस ऐसे हैं कि ये जॉब सेमी गवर्नमेंट है, इसे एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट जॉब कहा जाता है और इसमें बाकी सभी सर्विसेज नहीं मिलती हैं जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलती हैं। तो इसमें आप यदि जानना चाहते हैं, यदि आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है तभी आप इस जॉब में जाएं। और यदि आप दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपका बैकग्राउंड अच्छा है, आप डेफ़िनेटली इस जॉब से ऑप्ट आउट कर सकते हैं, बिकॉज़ ये जॉब उन लोगों के लिए अच्छी है जो नीडेड हैं, जिनको इसकी आवश्यकता है। उन लोगों के लिए नहीं जो किसी और अच्छी जॉब में अच्छी मेहनत करने के बाद जा सकते हैं, क्योंकि ये जॉब में
उतना अच्छा स्कोप नहीं है। स्कोप उन लोगों के लिए है जो बाद में इसका डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन 3 साल आपको इस जॉब को झेलना पड़ेगा। लोग स्टेबल हैं फाइनेंशियली, वो इस जॉब को सहन नहीं कर पाएँगे क्योंकि डेफ़िनेटली इसमें टारगेट्स का प्रेशर रहता है। तो सोच समझ के इस जॉब को जॉइन करें। यदि आपका सिलेक्शन हो भी गया है तो यदि आपकी ये नीड है तो डेफ़िनेटली जॉइन कर लें, और यदि आपकी नीड नहीं है, ऐसा है कि आपको कोई और दूसरी जॉब भी ईज़िली मिल सकती है, तो डेफ़िनेटली इस जॉब को छोड़ दें क्योंकि किसी प्रकार का कोई इसमें अधिक फ़ायदा नहीं है और ये जस्ट एक नीड के आधार पे आप इसमें काम कर सकते हैं। तो यही थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको जानना है कि मेरा सिलेक्शन कितने % पे हुआ था, तो आप राइट साइड पे क्लिक करके वीडियो फुल वॉच कर लें। धन्यवाद।